लैला तुरान और नवीन के पास आती है किनान का पता करने के लिए। लैला उनसे कहती है क्या कुछ है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? मुझे पता है कि किनान स्विट्जरलैंड गया है और आप लोग भी उसके साथ गए थे, लेकिन आखिर किनान किधर है? मैंने सारी रात ढूंढा है, हॉस्पिटल्स में, ट्रेन स्टेशन पे, हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे उसका कुछ पता नहीं लगा। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बात कहूंगा, किनान की आदत है। आप ये कैसे कह सकते हैं? ये किनान की आदत है। एक दिन पहले उसने मुझे प्रपोज किया, सिर्फ इसलिए। इतने सालों में पहली दफा मैंने किसी पर यकीन किया था, पहली दफा, और उसने भी मेरा यकीन तोड़ दिया। इस प्रोसिक्यूटर के दौरान मुझे बताएं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो क्यों गए हैं, सब ठीक तो है ना? वो ठीक तो है, मुझे उसके लिए परेशानी हो रही है। मेरा देखो, वो ऐसा ही है, वो हमेशा से ऐसा ही था। मुझे बताएं आखिर वो क्यों गया है, क्यों गया मुझे वो छोड़ के। देखो लैला, मुझे यही लगता है कि तुम्हें उसकी फिक्र करना छोड़ देनी चाहिए। फिक्र करना छोड़ देनी चाहिए? आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये इतना आसान होता है कि ये सब कुछ करना? उसको भूल जाओ, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगा। ऐसा मत कहे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरी बात सुनो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। फिर तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आ जाती कि वो अब वापस नहीं आएगा और वो ऐसा ही करता है कि फिक्र छोड़ दो। लैला को तुरान की बातें बहुत हर्ट कर रही होती है। वो सिर्फ उसको देखती रह जाती है और वहाँ से चले जाती है। लैला को किनान से तो बहुत दुख हुआ है, इनकी बातों से भी बहुत ज्यादा दुख होता है। नवीन तुरान से कहती है कि तुमने उसे ऐसी बात क्यों की? इसमें तो उसका कोई कसूर नहीं है, वो तो बेचारी मासूम है। तो सिर्फ ये गलती है कि उसने किनान से प्यार किया है, और क्या करता, ये सिर्फ उसकी भलाई के लिए मैंने किया है। तुम्हें लगता है मुझे अच्छा लगा उसे ऐसे बात करके? तुम क्या समझते हो मुझे अच्छा लगा है? कोई मेरे से नहीं पूछता कि मेरे क्या हालत है। मेरे बेटे ने मुझसे कहा है कि मेरा कोई बाप नहीं है, कोई मुझसे क्यों नहीं पूछता मेरी हालत? और तुरान रोना शुरू कर देता है। लैला जब घर वापस आती है तो दिखाते हैं कि वहाँ पर ताहिर बैठा होता है। अब उसके पास आके बैठ जाती है। फिर उससे पूछता है क्या हुआ, पता लगा किनान के बारे में? कहती है मैं उसके माँ बाप के घर गई थी, जो कुछ मुझे पता लगा है वो अगर ना ही पता लगता तो ज्यादा बेहतर होता, तो मुझे नहीं सुनना था, मुझे वही सुनने को मिला है। बहुत उदास होती है। ताहिर उसे कहते तुम परेशान मत हो। कहती है आज मैं समझी हूँ मीन की कैफियत, जब तुम उसको छोड़ के गए थे तो उसकी क्या हालत हुई थी। ताहिर उससे पूछता है क्या वो बहुत ज्यादा उदास हुई थी? लैला कहती है हाँ। दोनों बहन भी आपस में बातें करने लगते हैं। ताहिर लैला से कहता है मैं एक बात बताता हूँ जिसको सुनकर तुम वाकई में खुश होगी, तुम फूफो बनने वाली हो। लैला ये सुनकर वाकई में बहुत खुश होती है। तो कहती है मेरा हंसने को दिल नहीं करा था, लेकिन मैं फिर भी हंस बैठी हूँ। फिर उठ जाता है जाने के लिए। ऐसा कहता है कि तुम परेशान मत होना, हर चीज ठीक हो जाएगी। ताहिर के साथ बातें करके उसको वाकई में बहुत अच्छा लगता है। लैला और ताहिर जितना मर्जी लड़ ले, दोनों में आपस में प्यार भी बहुत है। दिखाते हैं हिम्मत करके वो लैला को फोन मिलाता है। फोन मिलाता है तो वो कुछ बोलता नहीं है। समझ जाती है कि ये किनान है। किनान से कहती है किनान तुम हो ना, प्लीज कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो प्लीज। तुम कहाँ हो, किधर गए हो, प्लीज मुझे बताओ। मैं तुम पे बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी, मुझे सच सच बता दो। मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम कहाँ चले गए। तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? जिंदगी में पहली दफा किसी पे भरोसा किया था, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। नान प्लीज वापिस आ जाओ, प्लीज मुझे बताओ तो सही। फोन बंद कर देता है और दिखाते हैं कि दूसरी तरफ लैला भी रोना शुरू कर देती है। फोन बंद होने के बाद किनान चीखना शुरू कर देता है। नान की चीखों की आवाज़ें सुनकर डॉक्टर अंदर आ जाता है। नान यहाँ बहुत रो रहा होता है। वो उसे कहता है कि मुझे लैला से बात करनी है, प्लीज मुझे एक दफा लैला से बात करने दो, सिर्फ एक दफा। डॉक्टर उसे कहता है कि नान तुम नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। अगर तुम लैला से इतना प्यार करते हो तो तुम्हें उसकी खातिर सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। वो समझाता है और वो फोन उसको वापस दे देता है डॉक्टर को। देने के बाद डॉक्टर से वो कहता है कि मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। लैला को यहाँ पर सारी उसकी मेमोरीज याद आने लग जाती है किनान के साथ। नान के साथ गुजारे हुए उसके अच्छे मेमोरीज, अच्छी यादें, सब कुछ। नान भी यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। लैला भी अपने घर में किनान के घर की तरफ देख रही होती है। नान के घर की सारी लाइट्स ऑफ होती है। यहाँ पर किनान भी सोच रहा था उसी बारे में। फिर दिखाते हैं कि लैला अपने हाथ से रिंग निकालती है जो किनान ने उसको प्रपोज टाइम दी होती है। वो उस रिंग को उतारती है और उसको याद आने लगती है वो प्रपोज वाली रात। रिंग को उतार के अपनी टेबल पे रख देती है और फिर दिखाते हैं कि वो वहाँ से चले जाती है। नान भी यहाँ पर सोचता सोचता सो जाता है। शरफ को यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर फ़ोन करके बताता है कि उसको कोई लीड मिली है, वैसे उसको मिलने के लिए बुलाता है। तो रान भी सोच रहा था किनान के बारे में, क्योंकि बहुत टाइम गुजर चुका है, काफ़ी महीने गुजर चुके हैं और किनान आज वापस आ रहा है। इनको इस बारे में पता है क्योंकि डॉक्टर ने बताया। किनान तो इनसे कितने अरसे से बात नहीं की किनान ने, जब से वो लोग वापस आए स्विट्जरलैंड से। दिखाते हैं कि किनान वापस आ चुका है और वो गाड़ी में बैठता है, ड्राइवर से किसी रेस्टोरेंट में जाने का कहता है। लैला उठती है और अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है। इतने में ही बेल बजती है। लैला दरवाजा खोलती है तो सामने कोई फूल लेकर खड़ा होता है। पूछती है कि फूल कहाँ से? नहीं कहता है कि हमें नहीं पता, बस आपको देने के लिए कहा है। लैला का नाम लिखा होता है लेकिन जिसने भेजे है उसका नाम नहीं होता। इस पे किसी का नाम नहीं लिखा होता तो लैला कहती है इसको वापस ले जाओ, मैं नहीं रिसीव करूंगी। थोड़ी देर पहले दिखाते हैं हिंदी लैला से बात कर रही होती है, आपको घर बुला रही होती है क्योंकि घर में कोई दावत होती है अभी के रिलेटेड। आने से मना कर देती है क्योंकि उसको काम होता है। में ही नूरे आ जाती है। वो शाहिंदे से कहती है क्या हुआ, लैला नहीं आ रही? उसको काम है इस वजह से नहीं वो आ रही। आपकी बेटी भी ना अभी तक उस किनान की यादों में ही है, देखना बहुत जल्दी वो किनान वापस आ जाएगा और इनकी स्टोरी दोबारा शुरू हो जाएगी, मैं आपको लिख कर दे रही हूँ।
मीन और तोरान यहाँ पर इदरीस से बात कर रहे होते हैं। इदरीस उन्हें बताता है कि आज केनान तो आ रहा है पर पता नहीं तुम लोग के घर आएगा या नहीं। वो आ जाए तो उससे कोई बात मत करना, पुरानी सारी बातों को छोड़ देना। वैसे तो वो वाला ही केनान है, जो पहले था वो वैसा ही होगा, लेकिन फिर भी उसके साथ एहतियात करना। नवीन कहती है पता नहीं वो यहाँ पर आएगा या नहीं। जब से हम वहाँ से आए वापस उसने हमसे बात भी नहीं की, उसे पता नहीं मिलना भी चाहता है कि नहीं। वो बहुत याद आ रहा है। इदरीस का फ़ोन बंद करते हैं। कहता है तुम परेशान मत हो। उसे जिद करती है कि मैं केनान को खुद फ़ोन करती हूँ। केनान उसे मना करता है कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें उससे बात करने की। अगर वो चाहता तो तुम्हें खुद फ़ोन कर, वो फोर्स मत करो। अगर वो चाहेगा तो वो यहाँ पर आएगा, तुमसे बात करने का दिल होगा तो वो करेगा। खुद उसको करके परेशान मत करो। खुद मुराद के घर आती है उसे मिलने। मुराद ने जॉब से रिज़ाइन कर दिया, अब वो ऑनलाइन ही अपना न्यूज़ चैनल चलाता है। उसके चैनल पे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे और आज की न्यूज़ चैनल पे उसके सिर्फ और सिर्फ 42 व्यूज़ आए होते हैं। तो वही उसका मजाक बना रही होती है कि वाह तुम्हारे तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, वो भी पिछली दफ़ा से ज़्यादा 42 व्यूज़। तो इसलिए उसको सेलिब्रेट करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। कहती है जब से तुम हमारे ऑफिस से गए हो हमारा ऑफिस बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, टीआरपी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। आज तुम पहले ही चले जाते तो हमारा चैनल पहले ही अच्छा हो जाता। वो उसका मजाक बना रही होती है। इसकी खातिर तुमने अपना चैनल को छोड़ा, ये तुम्हें छोड़कर जा चुका है। कितने अफसोस की बात है ना, तुम बिल्कुल अकेले रह गए हो और वो भी इन 42 व्यूवर्स के साथ। यहाँ दिखाते हैं कि केनान रेस्टोरेंट में आकर बैठता है। उसी रेस्टोरेंट में आता है जहाँ वो पहले आता होता था। रेस्टोरेंट में मुशर्रफ भी होती है। वो केनान को आता हुआ देखती है, वो उसको बड़े दिल से देख रही होती है। कहता है कि वो केनान वेटर से कहता है वही चीज़ ले आओ जो मैं पहले खाता था। में ही दफा आ जाता है इन्वेस्टिगेटर। उसको बताता है कि मैं जिस लीड के पीछे बहुत दिनों से लगा हुआ था वो लीड मुझे मिल गई है। एक छोटी सी लीड है लेकिन फिर भी इससे हमें बहुत कुछ पता लग सकता है। एक जराये से पता लगा कि आपके बेटे को किडनैपिंग के बाद जिस ऑर्फनेज में लेकर जाया गया था वो कुछ लोगों ने उसको जलाकर खत्म कर दिया था। मुझे नहीं मालूम कि आपका बेटा उस टाइम उसमें था या आपका बेटा अभी भी जिंदा है या नहीं। मुझे ये बहुत बड़ी लीड मिली है जिससे हमारा केस थोड़ा सॉल्व हो सकता है। ऑर्फनेज किसी वजह से जल गया था। प्रोसिक्यूटर है जो इस केस के पीछे लगी हुई थी, लैला गेदिस, चाहे तो उसके पास जाके बात कर सकती है, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो वो मुझे वो बात नहीं बता पाएगी जो वो बताना चाहती। लेकिन आप उस विक्टिम की माँ हैं, अगर आप जाएंगी तो वो आपको सब बता देगी। अपने बंदे से कहकर गाड़ी की चाबी मंगवाती है और वो चाबी उसके आगे कर देती है। वो कहती है अभी गाड़ी तुम्हारी हुई, मेरे बैंक में भी पैसे जा चुके हैं। तुमसे कहा था सिर्फ एक छोटी सी तो मुझे लीड दे दो और मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ आगे बिछा दूंगी, तुम्हारा इनाम है कि आगे मैं जो हो सकता करने की कोशिश करूंगी। मैं आज ही उस लैला गिदीस प्रोसिक्यूटर के पास जाके पता करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर अपने बच्चे के लिए शॉपिंग पे लगी होती है। ताहिर और शाहिंदे भी इसके साथ होती है। आगे जाती है तो ताहिर कहता है अम्मी आखिर ये क्या कर रही है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब 5 मंथ्स हो गए और ना ये मोटी हुई है ना ही कुछ और, मतलब ये सब क्या है, ये नॉर्मल है। मैं कहती हाँ बेटा ऐसा होता है। तुम्हें बताया जब तुम पैदा हुए थे तो मैं बहुत पतली थी, साइज 40 पहनती थी मैं जीन्स में। ऐसा होता है बेटा, ये सब नॉर्मल है, तुम फिक्र मत करो। 5 मंथ्स ही तो हुए हैं, इसमें ऐसी क्या बात है। मैंने इसको इतना कहा है कि जाके जेंडर पता कर ले, लेकिन वो कहती है लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम सरप्राइज ही लेंगे। मतलब ऐसा कौन करता अम्मी। बेटा ऐसा होता है, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी भाई तो मेरे हाथों पे पता नहीं कौन सा धागा बांधा था। मैं इस करवट करूंगी तो मेरा बेटा होगा या दूसरी करवट करूंगी तो बेटी होगी। ऐसा होता है, लोग सोचते हैं ऐसा, तुम फिक्र मत करो। इतने में ताहिर को कॉल आ जाती है और वो चला जाता है। ताहिर के जाते ही शाहिंदे नूरे के पास जाती है, उसे कहती है तुम तो बिल्कुल ही करना शुरू कर देती है, तुम्हें याद है तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। और ताहिर मुझसे सवाल जवाब कर रहा है कि आखिर तुम मोटी क्यों नहीं हो, ना ही तुम डॉक्टर के पास जा रही हो जेंडर पता करने का। जल्दी हो सके कुछ करो, खेल खत्म करो। मैंने तुम्हारी जितनी मदद करनी थी उतनी कर चुकी हूँ और आगे अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। शरफ प्रोसिक्यूटर्स के ऑफिस आती है, यहाँ पर लैला से मिलने आती है, के पास आती है और लैला से कहती है 20 साल पहले मेरा बेटा क्या था पता नहीं, गुम हुआ था कि किडनैप हुआ था, लेकिन तब से मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे शोहर ने भी बहुत कोशिश की उसको ढूंढने की। अब मुझे पता लगा है, एक लीड मिली है कि उसे किसी ऑर्फनेज में लेकर जाया गया था जो कि अब जल चुका है और उसी की ही इन्वेस्टिगेशन आप करती रही हैं। चाहती हूँ कि आप इन्वेस्टिगेशन दोबारा से शुरू करें और मेरे बेटे को ढूंढने की कोशिश करें। प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। कितने सालों से अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही हूँ। मैं के लिए बहुत शुक्रगुजार होंगी अगर आप मेरी मदद करेंगी तो। उसे सारी उसके बेटे की इन्फॉर्मेशन लेती है, तो कहती है मैं ऐसे जितना हो सका मैं वो करूंगी, फिक्र मत करें। तो उसे कहती है, यानी मुशर्रफ उसे कहती है एक दफ़ा मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ, एक दफ़ा। इतने साल उसके बगैर रही हूँ, मैं तो अपने खाने का टेस्ट भी नहीं मुझे आता, यानी मुझे इस ज़िंदगी में किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। थक चुकी हूँ इस ज़िंदगी से भी। मैं बस अपने बेटे को देखना चाहती हूँ, आप मेरी जितनी मदद कर सकती है प्लीज़ मेरी मदद करना। उसको अपना नंबर देती है, लैला भी उसको अपना फ़ोन नंबर देती है, यानी कुछ भी पता लगेगा तो लैला उसे कहती है मैं आपको फ़ौरन बताऊंगी। लैला मुशर्रफ को बाहर तक छोड़ने आती है, इतने में दिखाते हैं कि तोरान आ जाता है। मुशर्रफ के जाने के बाद तोरान उसे पूछता कि ये कौन है। उसे बताती है कि ऑर्फनेज जो जल गया था ये इसका एक बच्चा था। उस बच्चे के बारे में बताती है। तोरान थोड़ा परेशान हो जाता है, फिर वो उससे कहता है क्या तुम्हारी इस अरसे में केनान से कोई बात हुई है। यानी इतने अरसे से केनान ने हमसे कोई बात नहीं की, ना ही उसकी माँ से।
तो नवीन वो परेशान है। नान आखिरी बार जो उससे मिला था उसके बारे में उससे माफ़ी मांगता है कि उसे उस तरह उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो उस टाइम उस परेशान था। नान इस तरह अचानक चला गया तो हम भी परेशान हो गए थे। हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। इस वजह से सिर्फ तुम्हारी खातिर कि तुम अपनी ज़िंदगी को आगे चलाओ, आगे बढ़ाओ, सिर्फ तुम्हारे खातिर मैंने तुमसे इस तरह बात की थी। लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तुम्हारे से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम जाके नवीन से बात कर लो। वो परेशान है किरान को लेकर, शायद तुमसे बात करके उसको अच्छा लगे। उससे बात करने के बाद तुरान रीस से बात करता है। वो उससे कहता है कि क्या ऑर्फनेज में तुम तो पुराने बंदे थे, तुम्हें तो याद होगा। ऑर्फनेज में कोई यूसुफ कराजा बेग नाम का कोई बच्चा था। क्या हुआ? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कोई बात हुई है? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम मुझे पहले बताओ कि क्या कोई था ऐसा बच्चा? मुझे कुछ याद नहीं। इस नाम के कितने बच्चे होंगे, और वैसे भी मुझे अब कुछ याद नहीं है। फिर भी मैं बाद में फ़ोन करूंगा, तब तक शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। ठीक है, रखता हूँ। रखने के बाद इदरीस कहता है, तरफ कराचा बे, अच्छा तो तुम्हें अब लीड मिल चुकी है। नहीं क्या इदरीस सब जानता है कि नान मुशर्रफ का बेटा है। ये भी कहता है कि अच्छा तो अब वक्त आ चुका है। नान नाश्ता करके फौरन मुराद के घर आता है। पहले तो मुराद दरवाज़ा खोलता, उसको समझ नहीं। बारह देखता है किन्नान, वो उसको मारना शुरू कर देता है। किन्नान से कहता है, उफ उफ क्या हो गया, मुझे क्यों मार रहे हो? तुम कहाँ दफ़ा हो गए थे? कहाँ चले गए थे तुम? एक कॉल एक मैसेज नहीं, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम कहीं जा रहे हो, और उसके बाद तुमने मुझसे बात भी नहीं की। टाइम से तुम कहाँ गायब हो? गायब थे, बताओ मुझे, आखिर तुम कहाँ चले गए थे? ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ और लैला के साथ? लैला को तुम कैसे छोड़ कर जा सकते हो? बताओ, तुम उस लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो कितना तुम्हारे लिए परेशान हुई थी। हर जगह उसने तुम्हें ढूंढा, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, हर जगह। तुम आखिर कैसे कर सकते हो ऐसा? लैला यास्मीन के साथ कहीं जाने के लिए निकलती है। बाइक में ही एक लड़का आ जाता है और वो लैला के आगे फ्लैश करता है। लैला कहती है, ये क्यों लायो? वो लड़का कहता है कि सुबह तुम्हारे लिए मैंने फूल भिजवाए थे, लेकिन तुमने वो वापस भिजवा दिए। लैला कहती है, उन फूलों पे कोई नाम नहीं लिखा था और ऐसे कोई फूल मैं लेना नहीं चाहती थी, इस वजह से वापस भिजवा दिए। कहता है कि लैला, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ आज डिनर पर चलोगी? मैं तुमसे कुछ बातें करनी। कहती है, अभी तो मैं यास्मीन के साथ जा रही हूँ, मेरा पहले से प्लान था, लेकिन हाँ ज़रूर, फिर कभी ज़रूर मिलेंगे हम लोग, यानी डिनर करेंगे, ताकि सिर्फ थोड़ी देर की बात है, हम लोग बैठ के कुछ बात कर लेंगे। कहती है, प्लीज़, मैं आज वाकई में बहुत बिजी हूँ, इस वजह से आज नहीं जा सकती हूँ। उसको कहता है, ठीक है चलो फिर कभी सही, लेकिन याद रखना हम डिनर ज़रूर करेंगे। कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। जाने के बाद यास्मीन कहती है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? कहती है कि एक दिन किसी पार्टी में मिला था और तब से लेकर अब तक बस मुझे फूल भिजवाए रखता है, मुझसे मिलने के बहाने करता है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, चलो चलते हैं। वो रात के नान से कहता है, बताओ तो सही, आखिर तुम कहाँ चले गए थे? जमीन निकल गई थी या आसमान खा गया था? तुम कोई अपनी ट्रीटमेंट के लिए गए थे? याद है कि तुम चीजें भूल जाते हो, इस वजह से तुम गए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कुछ दिनों के लिए अपने लिए सुकून चाहता था, रेस्ट करना चाहता था, सिर्फ इसी वजह से मैं गया था। लंबा रेस्ट और बिना किसी को बताए तुम कैसे जा सकते हो? मुझे यकीन नहीं है तुम पे। खैर, तुम बताना नहीं चाहते वो अलग बात है। तुम्हारी खातिर मैंने अपनी जॉब छोड़ी ताकि तुम्हारे साथ मैं काम करूं, तुम मुझे तनहा छोड़ के यहाँ से चले गए। नुकित रोज मुझे आके मेरा मजाक उड़ाती है। तुम्हें पता, आज मैंने न्यूज़ ब्रॉडकास्ट खोला था, उसमें मुझे 42 व्यूज़ आए, और उसके बारे में मुझे नुकित ने इतनी बातें सुनाई है, इतना मेरा मजाक उड़ाया। ओह 42, वाह। वैसे नुकित को मजाक उड़ाना भी चाहिए था इस बारे में। मतलब पिछले हफ्ते मेरे 52 व्यूज़ थे, सिर्फ उससे थोड़े से ही कम आए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा थे। हाँ हाँ क्यों नहीं, पर फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, अब हम दोबारा से काम शुरू करेंगे। नहीं नहीं भाई, तुम्हारे साथ मैं कोई काम नहीं करूँगा। तुम्हारा क्या पता आज हो और कल फिर कहीं गायब हो जाओ, तो मैं क्या करूँगा? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम फिक्र मत करो, अब हम मिलकर सारे काम करेंगे। यास्मीन कहती है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या बात है लैला? कहती है, बस एक केस के बारे में सोच। मेरे पास एक औरत आई थी, मुशर्रफ का बेटा, वही ऑर्फनेज जहाँ पर आग लग गई थी वहाँ पर लाया गया था। इसी बारे में सोच रही थी, और वैसे भी आज तुरान सर आए थे मेरे से बात करने के लिए। मुझसे केनान के बारे में बात की। नहीं, केनान उन लोगों से भी बात नहीं कर रहा, यानी कैसे कर सकता है वो? ऐसा नवीन भी पर परेशान है। केनान उनसे बात जो नहीं कर रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम नवीन से बात करो शायद उसको अच्छा लगे। यही सब चीजें मेरे दिमाग में घूम रही है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? चल तुम छोड़ो केनान को, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। तुम एक मौका क्यों नहीं देती उसको? यास्मीन उसी लड़के की बात कर रही होती, सुबह वाले की। कहती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती हूँ, तुम छोड़ो, अपना खाना खाओ। नान उससे कहता है, क्या लैला बहुत परेशान थी क्या? हाँ यार, वो इतनी परेशान थी, इतना तुम्हारे लिए फिक्र करी थी वो। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम आखिर कहाँ गए थे। तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? तुम आखिर कहाँ गए थे, बता दो यार। मैं जा रहा हूँ, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। हाँ, हम जल्दी ही मिलकर ब्रॉडकास्ट चैनल शुरू करेंगे। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना, याद रखना ये बात। हमारा कोई भरोसा नहीं है, मैं तुम पे अब यकीन नहीं करूंगा। ठीक है, याद रखना। कि नान ये कहकर वहाँ से चला जाता है और इतने में ही एपिसोड खत्म हो जाती है। बाय बाय।